यूपी में पंचायत चुनाव का पहला चरण 15 अप्रैल को है। बहुत थोड़े दिन बचे हैं। अब जो है प्रत्याशी उनको चुनाव निशान आवंटन हो गए हैं। वो गांव में जाकर, अपने इलाके में जाकर, क्षेत्र में जाकर मतदाताओं से अपनी बात रख रहे हैं, उनको चुनाव निशान बता रहे हैं। आज हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो जिला पंचायत सदस्य का जगतपुर क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर जो 5 साल बीते हैं और भविष्य में उनकी क्या रणनीति है और जिला पंचायत सदस्य का जो पद होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं राकेश कुमार सिंह राणा, प्रत्याशी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। जगतपुर जो जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र है उससे। ये जो सदस्य पद होता है कितना महत्वपूर्ण होता है? सदस्य पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो काम, देखिए 3 पंचायतें हैं। एक है ग्राम पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत, तीसरी जिला पंचायत। ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो काम प्रधान करते हैं, क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत जो प्रधान के पावर नहीं, वो क्षेत्र पंचायत से गांव के लोगों को सहूलियतें आनी चाहिए। और जो सहूलियतें ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत न दे पाएँ, वो सहूलियतें जिला पंचायत के जरिए आनी चाहिए, क्योंकि वो जनपद की सबसे बड़ी पंचायत है और सबसे बड़ा बजट वहाँ होता है। अगर आपके मन में सेवा के भाव हैं, आपके मन में अगर लोगों की बेहतरी के लिए काम करने के भाव हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा कि लोगों के जीवन का स्तर आप बदल सकते हो, गांव के विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकते हो। तमाम तरह के योजनाएं आप ला करके अपने जो 22 गांव का हमारा क्षेत्र है उनमें हम प्रगति और उन्नति की एक सिलसिला शुरू कर सकते हैं, जो कि काफ़ी दिन से यहाँ रुका हुआ है। आपका मुख्य एजेंडा क्या है? भविष्य की जो रणनीति है, राजनीतिक मान लिया हम चुन के आते हैं तो लोगों के लिए और इसके पहले क्या क्या रहा, पूरा विस्तार से बताइए। बीते मैं 10 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। छात्र राजनीति में इससे पहले था और 7 वर्ष से मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था जगतपुर का। श्रीमती सोनिया गांधी जी की निधि ब्लॉक के माध्यम से लगभग 700 इंडिया मार्का, 700 सोलर लाइटें, 5 किलोमीटर इंटरलॉकिंग, 70 के आसपास ड्यूल सोलर पंप, 10 बारात घर और जगतपुर में एक बड़ा सामुदायिक क्रीड़ांगन बनाया। मतलब तमाम सेवा के कामों में लॉकडाउन के दौरान 5000 मास्क बांटे मैंने, 2000 घरों तक जो है कच्चा भोजन पहुंचाया, मतलब राशन, और 10,000 लोगों तक पका भोजन। जब लोग घरों में पड़े थे कोरोना के डर से, तो मैं लोगों के बीच में था और मैं रोज़ एक अपील निकालता था कि अगर किसी गांव में कोई भूखा हो तो मुझसे फ़ोन करे। तमाम फ़ोन आते थे, मैं रात को जाता था, दिन को जाता था, उनके यहाँ राशन पैसा दे के आता था कि भूख से कोई हमारे क्षेत्र में मौत ना हो। सिर्फ एक ही संकल्प है, 7वां साल है। हर महीने में महीने के पहले सोमवार को इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय के माध्यम से आई कैंप लगवाता हूँ और उसमें लगभग 3200 लोगों के, गरीब आदमी जिनका जो इलाज कराने अपना सक्षम नहीं थे, 5000 10,000 खर्च करके आंख नहीं खुलवा सकते थे, 3200 लोगों का आंख का इलाज हो चुका है। तो मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है इस पद के लिए। मैं प्रत्याशिता कर रहा हूं कि सेवा और विकास, मेरा एक नारा है इस क्षेत्र में कि सेवा ही संकल्प है। आपका मुख्य जो अपील होगी यहाँ के क्षेत्र के लोगों से और पूरे जिले के लोगों से, किस प्रकार का प्रत्याशी चुने, जो अपील है, अपील आप? मैं इस गांव सभा या इस क्षेत्र के लोगों से सिर्फ एक अपील करता हूं, जो आपके सामने जो भी प्रत्याशी हैं सब इसी क्षेत्र समाज से हैं, आप उनका मूल्यांकन करिए। अगर राकेश सिंह राणा उससे कहीं बेहतर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे लॉकडाउन के दौरान 5-7 प्रत्याशी नीचे हैं, उन्होंने किसी को 1-2 रुपए का पार्ले बिस्कुट खिलाया हो। जहां राकेश राणा गाँव गरीब की लड़ाई लड़ रहे थे, आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है, लोग रातों में खेत में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। मैंने 3 धरने किए, 2 उपवास किए ब्लॉक मुख्यालय पे। ट्रेन बंद हुई, शटल ट्रेन चलती थी। 2014 में भाजपा सरकार आई जिससे गरीब रायवली जाता था, ट्रेन बंद कर दी गई। मैंने उपवास किया, मैंने धरना किया, रेल रोका, मेरे खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मुकदमे चल रहे हैं। मैं इस क्षेत्र के लोगों की, गरीब की आवाज़ बन के हमेशा लड़ता रहूँगा और चुनाव में आया हूँ कि जो मैंने 700 नल लगाए वो मैं 1400 लगा सकूँ। मैंने जो काम किए हैं सोनिया जी की ताकत से उसको दूना कर सकूं। ये बहुत छोटा, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। अभी आप चलिए, यादव बाहुल गांव है, लोग यादव के नाम पे बहुत वोट लिए। 3 किलोमीटर की सड़क है, उस गांव में जाना मुश्किल है।
आज़ादी के बाद मुझे शर्म आती कि मैं जगतपुर ब्लॉक का निवासी हूँ अगर ऐसी सड़कें देखता हूँ तो, लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं था। अगर जिला पंचायत मेंबर में बना तो सबसे मेरी प्राथमिकता होगी कि जिन गाँव में आज भी डामरीकरण नहीं है वहाँ मैं डामर सड़कें पहुँचाऊँगा। जिन जो है जैसे मैं 1 आई कैम्प कराता हूँ तो मैं 5 आई कैम्प महीने में कराऊँगा। मैं बड़े मेगा हेल्थ कैंप लगवाऊँगा जिससे गरीब लोग अपनी, जिनके पास पैसा नहीं है वो अपना इलाज कराएं। और एक और मिथक मुझे तोड़ना, अगर मुझे जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचन, लोग कहते हैं कि आप पड़ोस के हो, काम पड़ी तो मिली हो, लेकिन यहाँ के लोगों का बड़ा कट अनुभव रहा। 25 साल से उन्होंने जिला पंचायत मेंबर चुना, जिला पंचायत मेंबर लौट के उनको धन्यवाद देने नहीं आया। लेकिन आने वाले समय में अगर लोगों ने मुझे मौका दिया तो ये भी मिथक मैं तोड़ूंगा और हर महीने हर गांव में जरूर से जरूर एक चौपाल करूंगा। लोगों की पीड़ा, क्योंकि मैं क्षेत्र का आदमी हूँ, मैं जमीन का आदमी हूँ, गरीब के घर का बेटा हूँ और मैंने लोगों का दर्द समझा है और सुना है। हमारे साथ इसी गांव के और तमाम लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनके मन में क्या है। क्या नाम है आपका? अरविंद। तो जब ये प्रत्याशी आ रहे हैं तो अभी वोट करेंगे आप, तो मन में क्या रहता है, कैसा प्रत्याशी चुने, क्या रहता है? ठीक है। नहीं, क्या मान के वोट करते हैं आप? नारा तुम बोल। आप बताइए दादाजी। हमारे गांव का विकास करें, गांव की जनता को देखें, जो भी पैसा है हमारे ग्राम लगाया जाए। चलिए, हमारे साथ एक दादी जी बैठी हैं। ये दादी जी, चुनाव आ गया, फिर वो आ रहे होंगे प्रत्याशी, तो क्या मान के रहता है कि आपके जहन में हम वोट करेंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम गेंदा देवी। फिर आ रहे होंगे प्रत्याशी, तो क्या ये चुनाव को क्या मानती हैं आप? अरे चुनाव अच्छा हम काम करें, अच्छे ऊंचे पर जाएं और विकास में हमें गांव करें और विकास कर रहे हैं। गरीबन का जो देख रहे हैं तो विकास अच्छा हो रहा, यह विकास चाहिए। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। वोट करते हैं? वोट इस बार फिर आ गया वही जो नज़ारा है वोटिंग का, तो क्या मन में रहता है कि हम किनको वोट करेंगे? अरे जो अच्छा दिख, सब दिन यही पर रहें, हमेशा हम पंचायत कांग्रेस पर सब दिन रहें, वही तना सब जा। अब हम वही आप बताइए। है ना, वो जो बतावे ना वो सही है। क्या है? कांग्रेस पर है, सही है। और देखो सड़कन पर पानी भरा रहा है, वो की दिक्कत तो है ही है। प्रत्याशी हैं तो अच्छा हम पंचायत विकास कर, पंचायत का अच्छा वोटन से इनका जिताऊ। कुल मिला के जो मतदाताओं का मानना है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, सभी मानते हैं कि कम से कम जो हमसे वोट ले और बाद में वो जो विकास कार्य हैं सरकारी, उनको ठीक तरीके से अमल में लाया जाए, काम कराया जाए और हम हर समय हमारी जो दुख तकलीफ़ें हैं वो को ध्यान में रखकर हर समय जो है उनका एजेंडा बने। फिलहाल अभी यहीं तक।